हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एक्सरसाइज 5.2। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन 1। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट को आप कैसे री राइट कर सकते हैं ताकि उसको आसानी से समझ सकें। तो देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है हम उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे। तो देखिए क्या है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, दो स्ट्रेट लाइंस पर क्या है फॉल होती है और क्या करती है वहां पर मेक्स द इंटीरियर एंगल्स, और इंटीरियर एंगल्स बनाती है ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। क्या हो, लेस देन राइट एंगल से, यानी कि 90 डिग्री से क्या है कम के एंगल्स बनाती है। तो यहाँ पर देखिए देन द टू स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस, तो अगर हम यहाँ पर टू स्ट्रेट लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं इनडेफिनेटली तो क्या होगा, मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो दोनों ही स्ट्रेट लाइंस को जैसे ही हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो दोनों लाइंस क्या होंगी, मीट करेंगी किस साइड पर, जहाँ पर सम ऑफ एंगल्स क्या है, लेस देन टू राइट एंगल्स। तो यहाँ पर समझिए आप क्या है ये कि कोई भी दो स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, थर्ड लाइन यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन जो फॉल होती है टू स्ट्रेट लाइंस पर, यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। देखिए आप इस तरीके से कंडीशन है कि यहाँ पर जो इंटीरियर एंगल्स क्या है, लेस देन टू राइट एंगल्स। देखिए यहाँ पर ये कंडीशन है लेस देन टू राइट एंगल्स। और नेक्स्ट क्या कहे इसके अंदर कि अगर हम टू स्ट्रेट लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं इनडेफिनेटली, देखिए इस तरीके से, लेकिन किस साइड पर, ये भी कंडीशन इन्होंने दी हुई है कि हम उस साइड पर इसको एक्सटेंड करेंगे जहाँ पर क्या है सम ऑफ एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स। तो इस तरीके से तो क्या होगा वहाँ पर, जैसे ही हम लाइंस को प्रोड्यूस करते हैं तो वो दोनों क्या होंगी, मीट करेंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों लाइंस क्या क्या कर रही हैं, यहाँ पर मीट हो रही हैं। तो ये है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो देखिए यहाँ पर हम इसको कैसे रीराइट कर सकते हैं। यहाँ से आप समझिए इस चीज़ को कि क्या है ये जो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट है इज अबाउट पैरेलल लाइंस। किसके बारे में, ये पैरेलल लाइंस के बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या पता लगता है हमें कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। पैरेलल लाइंस आर द लाइंस विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि जो है एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, एंड आर ऑलवेज एट ए कॉन्स्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और एक दूसरे से एक कॉन्स्टेंट डिस्टेंस पर रहती है। और यहाँ पर है कि पैरेलल लाइंस कैन बी टू और मोर लाइंस, और पैरेलल लाइंस है दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, इफ x does not lie on the line A, then we can draw a line through x which will be parallel to that of the line A। देखिए क्या है यहाँ पर कि हमारे पास कोई एक लाइन है इस तरीके से, देखिए लाइन A, यहाँ पर हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि सिमिलर वे से x है इस तरीके से जो कि लाइन A पर नहीं लाई करता है, यानी कि हम यहाँ पर x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरीके से। और कंडीशन क्या है कि अगर हम x के थ्रू एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए इस तरीके से अगर हम यहाँ से हैं लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि x से अगर हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो वो क्या होगी, विच विल बी पैरेलल टू द लाइन A, यानी कि A लाइन के क्या है ये पैरेलल है। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि देयर कैन बी ओनली वन लाइन दैट कैन बी ड्रॉ थ्रू द पॉइंट x विच इज पैरेलल टू द लाइन A। देखिए ये अंडरस्टैंड कीजिए इस चीज़ को, समझिए क्या है ये कि अगर लाइन A है हमारे पास फर्स्ट, जिसको हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरा क्या है कि हमारे पास जो पॉइंट x है, देखिए यहाँ पर कि x से हम सिर्फ क्या है एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जो क्या हो पैरेलल हो। देखिए इस तरीके से यहाँ पर है कोई अनदर लाइन हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते जो A लाइन के क्या हो पैरेलल हो। तो यहाँ पर है ये सेकंड कंडीशन हमारे पास आ जाती है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 देखिए यहाँ पर क्या स्टेटमेंट है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, एक्सप्लेन। कि क्या जो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट है वो पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस पर इम्प्लाई होती है, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे येस यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट डज इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस की एग्जिस्टेंस को पर हम इसको इम्प्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, सब देखिए यहाँ पर कि इफ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द सम ऑफ द राइट एंगल्स,
कि अगर इंटीरियर एंगल्स का सम क्या हो, इक्वल हो सम ऑफ द राइट एंगल्स, देन द टू लाइन्स विल नॉट मीट ईच अदर एट एनी गिवन पॉइंट, हैंस मेकिंग दैम पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि अगर सम क्या हो जाता है, इक्वल टू द सम ऑफ राइट एंगल्स, तो दोनों ही लाइन्स क्या है, एक दूसरे से कभी भी किसी पॉइंट पर नहीं मिलेंगी। और इसका मतलब क्या है, वो दोनों एक दूसरे की क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट से कंपेयर करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पोस्टुलेट, तो क्या है, हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन्स हैं इस तरीके से, और थर्ड स्ट्रेट लाइन है जो इंटीरियर एंगल्स बना रही है इस तरीके से। तो यानी कि जिस साइड पर इंटीरियर एंगल्स क्या है, लेस देन द राइट एंगल्स, तो वहाँ पर हम अगर लाइन्स को प्रोड्यूस करते हैं इनडेफिनेटली, तो वो क्या होंगी, यहाँ पर मीट करेंगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर है, इंटीरियर एंगल्स को हम नंबरिंग कर देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, और ये है हमारे पास एंगल 4। तो देखिए यहाँ पर कि जो यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ, देखिए इंटीरियर एंगल्स, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होना चाहिए यहाँ पर, लेस देन सम ऑफ द राइट एंगल्स। देखिए इस तरीके से यहाँ पर, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 लेस देन 90 प्लस 90 हम करेंगे तो हमारे पास होगा 180 डिग्री। ये है यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। लेकिन देखिए अगर यहाँ पर जो सम ऑफ एंगल्स हैं वो इक्वल आ जाता है टू द सम ऑफ राइट एंगल्स, तो देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन होगी कि अगर एंगल 1 प्लस एंगल 3 यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो सम ऑफ द राइट एंगल्स, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल 180 डिग्री। देखिए दोनों ही कंडीशन को आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, लेस देन, और यहाँ पर क्या है, इक्वल। देखिए सेकंड कंडीशन है, अगर इक्वल आती है देन वहाँ पर क्या होगी, दोनों ही स्ट्रेट लाइन्स होंगी और दोनों ही क्या है, मीट नहीं कर सकती हैं, और वो क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। लेकिन जैसे फर्स्ट कंडीशन में आप देखें कि अगर सम क्या है, लेस देन 180 डिग्री है, तो वहाँ पर क्या है, एक पॉइंट पर जरूर है वो लाइन्स मीट करेंगी, तो इस तरीके से वो दोनों लाइन्स पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर है, हम यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट को इम्प्लाई कर सकते हैं कि पैरेलल लाइन्स किस तरीके से कैसे एग्जिस्ट करेंगी। तो यहाँ पर आप देखिए डायग्राम की हेल्प से भी, यहाँ पर देखें कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है एंगल 1 प्लस 3 इक्वल है 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल है। तो आप यहाँ पर इसको कंपेयर भी कर सकते हो इस तरीके से कि एंगल 1 और यहाँ पर है एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4। तो देखिए यहाँ पर कि जो इंटीरियर एंगल्स है उसकी नंबरिंग करते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ पर आता है कि इंटीरियर एंगल्स है एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, और साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एंगल 3 और एंगल 4 है इस तरीके से, यहाँ पर है एंगल 3 और यहाँ पर है एंगल 4, तो इनका सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स हैं। स्ट्रेट लाइन पर एंगल जो बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर है, दोनों ही कंडीशन को हम लिखेंगे और क्वेश्चन 2 को सोल्व करेंगे।